नागर साहब, ठीक है, बात डर की हो रही है तो ये लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप एजेंसी के डर की वजह से, थोड़ा सा रुक जाइए संजय जी प्लीज सर, रिक्वेस्ट है कि आप एजेंसीज के डर की वजह से इंडिया गठबंधन में आप शामिल नहीं हुए। खैर उस पर तो बहुत बार हम लोगों की चर्चा हो चुकी है, आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव ऐसा प्रस्ताव लेकर यूपी विधानसभा में आए थे कि भारत नाम हो। देखिए बिल्कुल जो हमारे साथी कह रहे हैं दो नाम, मैं इनकी बात को काटना तो नहीं चाहता पर सहमत नहीं हूं। तीन नाम हमेशा रहे हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से फिर हिंदू और हिंदस नदी और फिर नाम इंडिया और फिर नाम भारत, तीनों की अलग अलग जगह है, अलग अलग समय पे इस्तेमाल होते हैं। अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई भी जगह कोई भी नाम लिया जाए तो भारतीय संस्कृति और भारत का नाम लेकर के भारत का नाम आता है। और विदेश में बैठे हुए अगर क्रिकेट की टीम खेलने जा रही है या विदेशी निवेश हो रहा है या विदेश जाना हो, पासपोर्ट की बात आती है या विदेश में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो विदेश के लोग इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इंडिया का नाम लेते हैं। और पाकिस्तान की बात आती है तो एकदम हिंदुस्तान नाम निकल करके आता है। हिंदी में बोला जाए तो भारत का प्रधानमंत्री या भारत का संविधान, अंग्रेजी में बोला जाए तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह भारत का संविधान। और जहां पाकिस्तान की बात है, जो कल कृत्य घटा है, तो पाकिस्तान को ठोकने के लिए वहां हिंदुस्तान का नाम निकल करके आता है। तो कब इस्तेमाल करना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहना सही है या नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, देखिए दोनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं, इंटरचेंजेबल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों शब्द हैं। अलायंस के डर से हो रहा है, जहां जिसको चाहिए वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना तूल इस विषय पे मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। भूखमरी है, दूसरी समस्याएं हैं, कोरोना के बाद की महामारी के बाद की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, उन पे भी डिबेट लंबी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लग रहा है वाजपेयी जी, अब तो जरूरत ही नहीं है आपको, 3 वर्सेस 1 हो गया ये। मलूक जी आते हैं तो आप लोग के साथी ही बन जाते हैं। नहीं अंजलि जी, देखो मामला तो गंभीर है ही। हाँ। देखिए ये हमारे पूर्वजों को, जो संविधान के निर्माता थे, उनको ये बात पता थी और डिबेट हुई थी इस पे भी। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 1 में इसीलिए इंडिया दैट इज भारत जानबूझ के लिखा है। अब ये गवर्नमेंट की ऑप्शन है, जो भी गवर्नमेंट हो। आज हमारी गवर्नमेंट है, हम भारत इस्तेमाल करना चाहेंगे, हमने कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया। आगे भी हम सब जगह भारत यूज करेंगे, उसमें किसी को क्या ऐतराज है? अब आपने दूसरी बात कही कि जी कि इनके गठबंधन से डर के करें। काय का डर है? जिस पार्टी की 303 सीटें अभी हैं, इससे पहले 282 आई और उससे पहले 14 में इलेक्शन जीता, 19 में जीता और काम के बल पे 24 में जीतने की तैयारी में हो, वो काय के लिए डरेगा? कुछ भी नाम रखे, और नाम रखने से क्या वोट पड़ जाएगा क्या? सवाल इस बात का भी है। राजनीति हम लोग भी करते हैं, राजनीति वो लोग भी करते हैं। नाम से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलेगा काम से, वोट मिलेगा क्रेडिबिलिटी से, वोट मिलेगा चेहरे से और जनता के विश्वास के साथ। वो कहाँ है? एनडीए गठबंधन जो है उसमें वो कमी है उन चीजों की। पूछ लो इनसे, कोई चेहरा है इनके पास? चेहरा कर जवाब दो। संजय जी, 26 चेहरे, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास सर। जी संजय जी, एक छोटा सा इसका जवाब जो अरविंद जी पूछ रहे हैं। नहीं मैं भी यही बोल रहा हूं कि नाम के आधार पर थोड़ी वोट मांगना है। एक नाम से इतना भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्यों परेशान होगी? अगर सरकार ने खूब सारे काम किए, अच्छे काम किए हैं और बहुत बड़ा चमकता चेहरा है, बहुत सारी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं इनके कामकाज के दरमियान, तो उस काम के आधार पर वोट मांगिए ना। अब इंडिया को भारत कह के जो आप वोट मांग रहे हो और भारत का प्रचार करके वोट मांग रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कमजोरी। एक दूसरी बात जो सुधांशु जी भी कह रहे थे कि जो भी इंडिया बोलेगा वो विदेशी नजरिए से देख रहा है इंडिया को, तो क्या मेक इन इंडिया विदेशी नजरिया था? क्या डिजिटल इंडिया विदेशी नजरिया था? क्या स्किल इंडिया और खेलो इंडिया सब विदेशी नजरिया था? इसका भी जवाब दें। तो आज जब हम इंडिया बोले तो हमको विदेशी कह रहे हैं, और पहले जब ये खुद अपने सारे कार्यक्रमों का नाम इंडिया करते थे तब क्या थी ये? ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, इससे फायदा होगा नुकसान होगा? क्योंकि घमंडिया इंडिया अलायंस अलग अलग तरीके से इस गठबंधन के नाम पर हमला हो रहा है, उसकी मंशा, उसकी नियत पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है, प्रधानमंत्री खड़े कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए फायदा होगा कि नहीं होगा ये तो अलग बात है। सर्वे पर आपका वो
हाँ, लेकिन सर्वे के हिसाब से जो लोगों का मानना है, ये राजनीतिक लड़ाई है दरअसल। इसमें न कहीं सांस्कृतिक मसला है, न कहीं भारत की प्राचीनता और इसका मसला है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लड़ाई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन रखने के बाद जिस तरह का रिएक्शन बीजेपी से आया, वो अपने आप में एक बताता है कि जैसे पहले जो अभी उन्होंने भी कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, सारी चीजें तुलनाएं की गई, फिर उसके बाद जो है घमंडिया, फिर उसके बाद इंडिया और भारत का ये विवाद हुआ। मुझे पूरी तरह से राजनीतिक मसला लगता है दोनों तरफ से। उन्होंने भी इंडिया नाम जो रखा, INDIA, बहुत सोच समझ कर रखा, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। एक काउंटर क्वेश्चन है, हमारे इस सर्वे में 40% विपक्ष के समर्थक, 66% 66% एनडीए के समर्थक कह रहे हैं भारत नाम होना चाहिए। लोग, अगर सिलोन श्रीलंका हो सकता है, अगर टर्की तुर्कीये हो सकता है, लोगों को लगता है कि जो हमारा नाम है वो एक ही नाम हो। अब इस सेंटिमेंट का क्या? नहीं, सेंटिमेंट देखिए, अब ये तो जैसा अभी सुधांशु जी ने भी कहा, और कि सर्वे आप किस तरह करा रहे हैं, हो सकता है दूसरा कोई सर्वे कराए, उसके उल्टे नतीजे आ जाएं। तो इसलिए ये कोई एक पैमाना नहीं हो सकता है। संविधान सभा में इस पर 4 मुद्दों पर बहस हुई। इंडिया रखा जाए, प्रस्ताव गिर गया। भारत रखा जाए, प्रस्ताव गिर गया। भारत दैट इज इंडिया रखा जाए, प्रस्ताव गिर गया। इंडिया दैट इज भारत रखा जाए, वो पास हुआ। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उस स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए लोग थे, और उनकी भारतीयता पर और उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एक से दिग्गज लोग थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी का भाषण देखिए, तो भारत के पक्ष में पूरा भाषण दिया उन्होंने। तो उन्होंने जब इस निकाला रास्ता कि भाई 2000 साल से, जैसा कि 325 BC में वो आया था सिकंदर, तो उस मेगास्थनीज और हेरोडोटस ने इंडिया कहा, और जैसा कि वैदिक उसमें और महाभारत में सब जगह भारत शब्द, दोनों शब्द समानांतर चले। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा। अगले विषय पर अब मुझे जाना है। एकदम सिर्फ 2 ही पॉइंट में कहता हूं। देखिए, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा, मेरे उनकी बात सुनकर एक दिमाग में बात आई। हमारे पूर्वजों ने इंडिया और भारत इक्वल नहीं किया होगा। वो क्यों किया गया था कि ब्रिटिश टाइम के सारे डॉक्यूमेंट्स में इंडिया लिखा था। जैसे आप कहते हैं हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्सटेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसलिए इंडिया वर्ड रखना जरूरी होगा कि जो हमारे आज भी आप देखिए ना, वायसराय के जमाने इंडियन पैनल कोड 1884, तो वो लीगल मामलों में कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए फ्यूचर में, तो इंडिया वर्ड रखना था भारत के समकक्ष, इसलिए रखा गया होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया भारत में भावनात्मक सामने रखा गया होगा। मेरा मानना है ये सिर्फ कानूनी पेच के कारण, क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। डिजिटल इंडिया क्यों रखा गया? अब मैं उस पर आ रहा हूं। अब जो इन्होंने बात कही, हमने नहीं, मैं उस पर दोनों पे बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इंडिया भारत बराबर है। हिंदी में भारत कह लीजिए, अंग्रेजी में इंडिया कह लीजिए। पर जैसा संजय जी ने कहा, नजरिए की बात करते हैं तो नजरिया में इंडिया के प्रति नाइटर नोट पे एक और बात कह दूं। विनोद जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। चाइना में जाइए तो कोई चाइनीज भारत को इंडिया नहीं बोलता। चाइनीज में जानते हैं इंडिया का नाम क्या है? टियानजू। वैसे वो इंदू बोलते। टियानजू वर्ड का मतलब बोलते हैं, मुझे मालूम है, चाइनीज पढ़ा हूं, टियान का मतलब होता स्वर्ग, और जू का मतलब होता केंद्र। लेकिन अंग्रेजी में इंडिया लिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको बताया। अरे भाई, चाइना वाले तो मानते थे कि भारत स्वर्ग है, इसलिए वो इंडिया नहीं बोलते थे, तो सारे विदेशी इंडिया बोलते हैं। तो हम हिंदू थोड़े रखेंगे नाम, हम तो भारत और इंडिया ही रखेंगे ना। जैसे यूनान बोलते हैं हम, भारत वाले दुनिया ग्रीस बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम, तो इसलिए भाषाओं में इस तरह के नाम होते हैं। अंग्रेजी का नाम है।